किस जुर्म में बिठाया हुआ? क्यों? उसको किसने बिठाया और किस जुर्म में बिठाया? एक तो परसों का उसकी जमानत उसके ऊपर पर्चा था ना, किस वो ये लड़ाई था, वो उसकी जमानत जब्त होगी, वो परसों का इधर है। एक अभी आपने कहा है वो बच्चा, वो दोनों स्टूडेंट है। अब मुझे बताएं लड़ाई हुई? हाँ लड़ाई हुई है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला नबीना मुहम्मद व अला आलि नबीना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व बारिक अला नबीना मुहम्मद व अला आलि नबीना मुहम्मद कमा बारकता व तरहमता अला आलि इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़िज़ीन, इलाका थाना रोहिला वाली, सदर सब डिवीज़न और ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ के मेरे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब पुलिस की और पंजाब गवर्नमेंट की डायरेक्शंस हैं कि हम रेगुलरली जो है ये कुली कचहरियाँ करें, तो इसलिए इस थाने का इंतखाब किया कि इस सब डिवीज़न में, इस थाने में मेरा नहीं आना हुआ था आप लोगों के साथ मिलने के लिए। वैसे तो इंस्पेक्शंस होती रहती हैं, मैं ज़्यादा टाइम मज़ीद नहीं ज़ाया करूँगा। अल्लाह की अदालत ये इतना अल्लाह की अदालत है, अदालत वाले को लिखी हो अदालत मिलती है। सादा इंसाफ कर और जेरे इन्हें को कुटन वाले ना, और ये मेरे रिश्तेदार है ना। अच्छा। मेरी भणेजी की औलाद है, घर वाले ना। अच्छा। ये मेरी भणेजी की औलाद है, मेरी भणेजी छोटी नेक बानी अल्लाह की कहीं नाल नहीं करे जिगा ना औलाद तेरे थाने ते उत्ते उनके पुत्रों की वारदात आई होवे, कहीं की चोरी, कहीं की जारी, कहीं की घाटा मुनाफा वालता एहन। ठीक है। जेरे वेले छोटे गरीब है। ये किस केस में था? सोतरन ए हिनाय दे पिछला गहना हिनाय को तू तकीते ने हिनाय नाल बाउंड्री बहन है हम तरते कीती ने और छोटे बहुत दूर है ना को खोखी रखन दे शहर है आदम तारी रोज ही बंद कर रहे थे। एक बारी कुत्ते ने कौन करता है सब बदमाशी? वाला कुत्ते ने नहीं, कौन करता है? पुलिस को सजे ने तेरी पुलिस का नहीं है। दसो ना। देखो और निकाले कपड़े कपड़े मेरे बालों से आम शरा दे विच कुत्ते ने दोनों को वो जो उधर बैठे थे उनका नाम क्या है? साटा फिट कहन सारे कोलो सब कुछ है पिया मेरा पुत्र अदालत कर ना जाए मेरा पुत्र धक्का बैठे तो जुर्म होवे साबित कराओ, जुर्म होवे तो कत्ल करा दे मैं राजी थी था। ए तुझे पधरा दे ए मेरे दोस्तों के कपड़े ए मेरे दोस्तों अम्मा मैंने करवाई है दादी कार्रवाई सतौर वाले ए डॉक्टर बार के नो इन्हें जे पहुंचे है और सोते ना दे पिछला देखें जी पहुंच होती तो अभी हां और मेरे रिश्तेदार है ना उठा मेरे दोस्त पोत्र ए मेरे दोस्त पोत्र मां बीमार थई पई मां छोटी कल हो का सनी आगे तोड़ा छुआ ढक्का पे हर भल वञो ए कुछ 6 महीने ढकवेसू 6 महीने रोड़ा कुटवेसू केरी वजह कोनू तो अफसर साहब है तो डीसी साहब है तू मेरे बाल की अदालत कर मेरा बाल तू ढक्का बैठे हर पढ़ते आए डॉक्टर पढ़ते आए क्यों डॉक्टर बड़े क्यों टुकर खावे न ए जा बेचे न ए उठे न अच्छा बहू अच्छा बालक तू निकल वजह गरीब फिर आप मार सकती दे आप अगर बैठे तो अदालत होती है ना इमरान साहब की साहिबी दे विच पानी बुलड़ पाए गए ला जर्ब ढक दी तेरे ला जर्ब कुत्ते ने कपड़े की हालत देखो लोग की खुदा और दिखा ले और में को दिखा ले सर्टिफिकेट दिखा ले ये तेरे थाने वाले नाली वार दे आके ला कसूर ने को सारा पता है सारे शहर को पता है तो इंक्वायरी कर सारे शहर को मेरा शहर हम साया इधर जर्ब ला देवे बचकी वैसा खून ठीक है बेटा कोई बात नहीं खून बचकी वैसा सारी सारे देखो उसका दिल दुखा हुआ है हमने हर जगह फोन सीधा पे भज्जा दबा पे कोलो उन्हें फोन कितने दिन ना सुनो गरीब के कौन सुने जदे कोलो ना है वकील जो का पासा ना है थाने से आवर बार और खावर जो एक सवाल तो 6 महीने एक सवाल तो एक सवाल अम्मा उन्हें भी सुनो साहब की सुनो साफ कर मेरे छोर को कर मेरे छोर का कसूर होवे मेरी देखो एक बात मेरी बात मेरी नानी साहब की सुनो बेईमान साहब की सुनो चुप करो अरे मैं उतरा का अम्मा चुप कर गा मैं औलाद कहे नहीं वाडू तफाला ते घर थे या ईमान डाला थी खरी कोई जुर्म ला देवे ला कसूर ठेके पे अम्मा सुनो उन्हें दी सुनो फैसला करना
तेल सटते आपको भाले सब न जीवा मेरी औलाद खुली जीवा देते। ठीक, अम्मा को पानी दे दी। चलो इंसाफ थी सी जी, इंसाफ थी। मैं तेरे को लोन दी पई हम चाहते कपड़े। नहीं अम्मा को पानी पिलाएं, अम्मा को इन्हें कटी जल रही थी, डॉक्टर जो थे खड़े थे अपनी सर्टिफिकेट कटवाते मुर्तादारी हलवा देता चीरा छुआर को तेरे ता एक ही डर से गए हो मन इन्हें दा नुकसान किया हो बने इन्हें तो चोरी की हो बने इन्हें दा घाटा बाता वाल कुत्ते क्यों कुत्ते दिल पछ क्यों कुत्ते वे कह रहे जुर्म नाल कुत्ते वे तो ढके ढकवाई खड़े वे। मुल्जिम कौन है नवाबजादे को अल्लाह या तरक्की मेन मुल्जिम कौन है नवाबजादे को मेन कुटन वाला कौन है? मेन कुटन वाला कौन है? हैं? अल्लाह ताला को मैं मुल्जिम दा नाम दसो। हाँ हाँ पिछले महीने जो है ना आरपीओ सर्विस जी भाई जी जनाब टैक्स की वजह से आप जी तो उनके नाम वगैरह बताया ना, कोई किसी का नाम वगैरह बताया उसके मुतासरीन? आरपीओ की तरफ से जो नहीं लिस्ट तो है, हमें मुतासरीन भी चाहिए होंगे ना ताकि उनकी उस मुतय्यद हम पर्चा दें। सर उसके लिए ना ये सारे साहब यही कह रहे हैं आप 10-15 मिनट हमें अलग टाइम दे दें। ठीक है, इस टॉपिक को हम डिस्कस कर लेते ठीक कर लेते हैं भाई। असल में करते हैं ये इधर से दे देना, मैं ले लेता हूँ। वो टाइम अलग दे रहे सर बात ये है, मैं कह रहा हूँ कि ये नुमान है सूदखोर, वो मुझे भी धमकियां दे रहा है, जो मीडिया वाले हैं ना, अच्छा उनको भी धमकियां दे रहा है। आप बिल्कुल नहीं, अलहदगी भी नहीं कर लेते हैं। नुमान के बारे में आपने बताया, मैं इसको चेक करूँ। थाना शहर सुल्तान में काफी लोगों को ये लूट रहा है सर, ठीक है भाई, अपने जाल में फंसाता है, उनसे चेक लेता है 1 2 3 सर ये खुली कचहरी के बाद ना कुछ पॉइंट हैं डिस्कस करने हैं। मैं कर लेता हूँ। भाई ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया और आरपीओ साहब की भी हिदायत थी और कल मैंने इनसे कहा भी है कि हमें पर्चे देने जी। मेरी बहन बताइए। सफदर साहब बताएं। जी बताएं। बता दें सर 25 तारीख को 9वां महीना 2021 को लड़ाई हुई। अच्छा, हमने पुलिस को कॉल की, पुलिस नहीं आई। ठीक है, हम यहाँ पे आए, उन्होंने कहा हमें आप हॉस्पिटल जाए, वहाँ से MLC बनवा के। ठीक है, हम MLC बनवाने गए, दोनों पार्टियों को भेजा, ठीक है, दूसरी पार्टी वहाँ पर पहुँची भी नहीं। ठीक है, हमारी MLC जिस डॉक्टर आई वहाँ पे राइट 5 मिनट बाद इनकी MLC कटी वहाँ से। ठीक है, हालांकि ये वहाँ पर गए भी नहीं है। ठीक है, हॉस्पिटल में इनका भतीजा वहाँ हॉस्पिटल में काम करता था, उसने फेक MLC बनवाई एक ऐसे डॉक्टर के नाम की जो वहाँ पे ड्यूटी पे मौजूद ही नहीं था, डॉक्टर हुजैफा। 25 तारीख को इनको इनकी MLC मिली। MLC किसने बनाई? डॉक्टर हुजैफा साहब ने। ये किस महकमे का मुलाजिम है? MS ऑफिसर RHC रोहिल्ला वाली। आपने कहीं उसके लिए क्वेश्चन? जी, हमने मेडिकल बोर्ड चैलेंज भी किया था अदालत में। ये पेशी पे भी नहीं गए, मेडिकल बोर्ड की एक पेशी पे नहीं गए। आपने मेडिकल बोर्ड बनवाया, ठीक है, इसका आगे क्या? आपके हक में आगे फैसला नहीं आया? जी हमारे हक में फैसला आया, ठीक है। उसके बावजूद भी जो आगे अदालत ने जो कुछ किया, पुलिस ने जो लिख के दिया, पुलिस को जो डिक्टेट करने वाला था वो हम आपको भाई आप बात देखें ना, सीधी सी बात है, हर केस एक मुद्दई मुल्जिम होता है, ठीक है। यहाँ पे जो भी बंदा आता है, अब जो इनका मुल्जिम था पिछली पार्टी का, हो सकता है वो इनके खिलाफ दरखास्त ले आए। हमने तो देखना दोनों फरीकों को सुनना। यार मेरी बात सुन लेना, मेरे पास अभी आई है एक पार्टी, हर चीज़ में एक सच होता है और एक झूठ होता है। आपने पहले कहा कि जी वो MLC झूठी बनाई, मेरा अगला आपसे लॉजिकल सवाल था MLC किसने बनाई? आपने कहा जी फलाने डॉक्टर ने बनाई, ठीक हो गया। और फलाने डॉक्टर के खिलाफ क्या हुआ? आपने कहा जी हम बोर्ड में गए। मैंने फिर आपसे बोर्ड का पूछा, उसका मुझे बताया क्या हुआ? बोर्ड का फैसला हमारे हक में, ठीक हो गया। उसके बाद ये कि पहले मेरे चाचू को पुलिस पकड़ के ले गई थी, ठीक है, 25 तारीख को इन्हें इनकी MLC मिली थी, 29 को FIR कटी। हालांकि बोन एक्सपोज की जो फेक MLC कटी थी उसी दिन उठाना चाहिए था। ठीक थी, उनकी फेक थी? जी हमारी ठीक थी। वो 4 दिन इनको लगे डॉक्टर को तसल्ली देने में, भी मामला यही रफा दफा हो जाएगा, ये लोग आके नहीं जाएंगे। ये डॉक्टर साहब ने की नाजवाजी पुलिस ने की, और पुलिस ने की तो कौन था मुलाजिम? पुलिस उस टाइम जो तफ्तीशी हमारे थे वो ASI सजाद थे। ठीक है, उन्होंने जिम्नी के अंदर ये बात लिखी थी कि राइट 5 मिनट के बाद इनकी फेक MLC कटी गई थी, और अगले दिन ही नहीं उस फेक है, देखो ना बेटा, 2 बातें, MLC को फेक क्लियर कर सकता है कोई महकमा, वो कर सकता है, वो मैं केस फाइल से चेक कर लूँ। है आपके पास नॉलेज केस फाइल? बताएं, मंगवा लें, इसकी केस फाइल मंगवा लें।
725 की केस फाइल मंगवा लें। अभी क्या सूरत हाल है, आप लोग क्या चलान हो गए हो? अब सूरत हाल ये है, चाचू 10 दिन जेल लगा के आए, उसी दिन इन्होंने दोबारा फिर मारा। हमने दोबारा कॉल की पुलिस को, पुलिस फिर नहीं पहुंची। एक और चाचू यहाँ पे थाने पे आए, थाने में अमला चेंज हो गया था। वो क्यों चेंज हो गया था, वो चेंज करवाने वाले कौन थे? ये यहाँ का प्रेस मीडिया जो बैठा है, यही हमारे एंटी हैं और यही लोग हैं जो थाने को डिक्टेट करते हैं। पीछे इनके साथ ये बैठे हैं डॉक्टर असगर खरल साहब और इनका एक और बंदा अथर। ये हमारे एंटी हैं। क्या एंटी किस तरह से? यार एक सेकंड ना, बात सुनो, एक मिनट बात सुनो भाईजान, एक मिनट। वो बात कर रहा है मुझसे, आपको मैं मौका पूरा दूंगा, अगर देखे ना बात सुने, वो ठीक होगा तो इल्जाम वाले यहीं से जाएगा थाने अंदर लॉकअप में, और अगर आप ठीक होंगे तो वो जाएगा लॉकअप में। ठीक है, मुझे बात सुनने दें जी। और यहाँ आए, आधा अमला ट्रांसफर हो गया था। अच्छा, हमने बोला कि चाचू, दूसरे चाचू ने बोला कि ऐसे मेरे बेटे भाई को मारा इन्होंने बात नहीं सुनी। मुखालफत की वजह क्या है? असल मुखालफत की वजह ये थी, इन्होंने पहले छोटे मेरे कजन को मारा था। हमने जाके पूछा भी आपने क्यों मारा, इन्होंने दोबारा चाचू लोगों को भी मार दिया। अच्छा, हाँ, पुलिस 4-5 बार मारा, एक बार भी बकुए पे नहीं पहुंची। हर बार हम यहाँ आए हैं। ये बताओ कि क्या इन सारी लड़ाई में कोई इंसदादी कार्रवाई हुई? ऐसा करें ना, इनको भी और इनको जिनको कह रहे हैं अभी तो करें ना, 151 और केस फाइल मुझे दें ना। ठीक है, उठाएं इनको दोनों को, और जिन दोनों का नाम देते हैं इनको उठा के जरा लेके जाएं, करें अभी इंसदादी कार्रवाई। बट ठीक है, जो है मैं अभी देख रहा हूँ ना, मैंने केस फाइल मंगाई है। उठाएं जी, उठाएं। उठाएं जी। और कौन है जी मुलजिम? ठहरो एक मिनट, आ जाए जी, उठ जाएं, उठें शाबाश। कौन है जी मुलजिम? उठें जी शाबाश। हाँ होता है हमारा। हाँ, किधर है? एक मिनट ठहर जाओ बीबी, ऐसे नहीं, बुलाएं जी उसको, आ जाए, आ जाओ। 107 151 की लिखो रिपोर्ट। हाँ ठीक, और कौन है? और भी है? एक सेकंड ठहरो ना। हाँ जी उठाएं, हाँ जी उठाएं। हाँ जी उठाएं। और भी है कोई? कौन? आप नहीं, एक सेकंड, मैं सुन रहा हूँ। आप अभी जाएंगे अंदर, मैं सारी केस फाइल देखूंगा। ये कानूनी कार्रवाई है, इंसदादी कार्रवाई यही होती है। भाईजान एक मुकदमा दर्ज हुआ है, एक इंसदादी कार्रवाई होती है जब दो फरीकान लड़े हैं कि नहीं लड़े? बेशक लड़े। जब लड़ाई होगी तो पुलिस का फर्ज है इंसदादी कार्रवाई करना। ठीक है ना? ठीक है, तो इंसदादी कार्रवाई होती है उस पर। आप शायद कानून से वाकिफ नहीं है। बेशक हो जी, उनके सबका मुकदमात हैं, अभी 107 151 करते। ये दोनों लॉकअप में होंगे, कल इनकी जमानतें रखवाएं जी बारी। हाँ इनका तो नाम ही नहीं असगर साहब। मैं देख लेता हूँ ना जी। लड़ाई दो फरीकैन की होगी तो इंसदादी कार्रवाई होगी, कानून से कोई बालातर नहीं है। हाँ जी। मोहम्मद मुजाहिद, मुकदमा नंबर 43/22। जी बताइए। अच्छा, कौन? एक सेकंड ठहरे, आपने 2 दिन के बाद पुलिस को इतला दी है? 5 दिन हो गया, मैंने एफआईआर करवाया हुआ है और एक बंदा इन लोगों ने पहले से छोड़ दिया है और 2 बंदे बैठे हुए हैं। जिन्होंने मेरा भाई इनको छोड़ा उसका नाम क्या है? मैं पता मुस्तफ़ा अली को इन्होंने छोड़ दिया है, और जो 2 बिठाए हैं उनके क्या नाम है? मुर्तज़ा शाहिद और इमरान इरफान। एफआईआर 1 कर देते हैं। बशीर अहमद बरादरम। अच्छा, शान कौन है इसमें? वो किधर है?
वो अभी छुपाया हो या अभी नहीं पकड़ी? 212 का पर्चा दिया करो पता था 5 दिन हो गए शाम छुपाया हुआ है, अभी तक इन लोगों ने नहीं पकड़ा हुआ है। इन लोगों ने एक बंदे को छोड़ दिया, उसने बोला मैं बंदे को ले आता हूँ। ऐसा ऐसा बंदे जो है ना जेल से जा रहे हैं, ठीक बंदा हाथ में नहीं आ रहा, अभी तक ये लोगों ने नहीं पकड़ा है। यार, कोई आप देखें, बच्ची की उम्र कितनी है? 3 साल लेकर किया सर। हर तरह से तकलीफ कर रहे थे, 212 के पर्चे भी जो हमारे पास है। ये आपके पास मैक्सिमम 48 घंटे हैं जी। या तो शान साहब आएंगे या फिर अपनी लिख के थाने छोड़ के चले जाए। मैं किसी ऐसे को लगा देता हूँ जो इसको पकड़ सके। इस केस में नहीं होगा बिल्कुल, ठीक है। बाकी ये कि 5 दिन हो गया मेरा बच्ची अभी तक वॉशरूम में नहीं गया, खाना नहीं खा रहा है सर। 5 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, मैं इन लोगों को जो है ना, इन लोगों ने भाइयों को पकड़ा है। 2 काम करने हैं जी। अपना उसका मेडिकल हमने करवाना है पूरा, ठीक है। डीसी साहब से नहीं, वो करवाते हैं। मुकम्मल हो गया नहीं वो नहीं यार, पुलिस के हवाले से हुआ है ना। बाकी मैं भी बच्चियों वाला हूँ ना, ठीक है। हमने डीसी साहब को लिखना है कि जी उसका बेहतरीन इलाज करवाया जाए बच्ची का, ठीक है। और ये शाम आपको मैं सीरियस बता रहा हूँ, 48 आवर्स, ठीक है जी। बच्चे को साले लोगों ने छोड़ दिया, उसने उन लोगों ने बोला मैं बंदूक को ले आता हूँ, उल्टा उधर से मुझे धमकियाँ दे रहा है, उधर से मैं यार आपकी बात बिल्कुल समझ गया हूँ। मैं आपका गम और दुख भी समझ सकता हूँ। इसके पास सिर्फ 48 घंटे हैं। ये यहाँ SHO शिफ्ट करना चाहते हैं तो पकड़ेंगे, नहीं पकड़ेंगे तो फिर मैं CSO को लगा दूंगा जो पकड़ सकता है उसको, ठीक है ना। ये तो नहीं हो सकता कि जुल्म ज़्यादती पे।